नमस्कार, मैं हरेंद्र और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। आज की क्राइम स्टोरी शुरू कर उससे पहले एक अपडेट देना चाहता हूँ कि 30 नवंबर 2024 को बिहार में एक जिला है मधेपुरा, वहाँ पर एक बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम है और उसी बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम में जो स्थानीय खिलाड़ी रहते वे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और तभी जो है उस जिला के एडीएम शिशिर कुमार मिश्रा पहुँचते हैं। खिलाड़ियों के साथ जो है बैडमिंटन खेलना शुरू कर देते और इसी खेलने के क्रम में खिलाड़ियों के साथ उस एडीएम शिशिर कुमार मिश्रा का जो है कुछ किसी चीज़ को मामूली चीज़ को लेकर के खिलाड़ियों और उनके बीच जो है गाली गलौज करने लगते हैं। खिलाड़ियों और उनके बीच जो है मतलब कुछ असामान्य स्थिति पैदा हो जाती है और वह खिलाड़ियों के साथ जो है गाली गलौज करते हैं। ना केवल गाली गलौज करते हैं बल्कि वह जो बैडमिंटन प्लेयर्स रहते हैं उन लोगों को उन्हीं के बैडमिंटन से दौड़ा दौड़ा कर जो है मारने भी लगते हैं और उन्हीं खिलाड़ियों में से कि कोई शख्स जो है इन सारा वाकया का जो है वीडियो रिकॉर्ड कर लेता और फिर सोशल मीडिया पर डाल देता और यह वीडियो जो है वायरल हो जाता है। और जैसे ही वीडियो वायरल होता है और फिर उससे मधेपुरा के जो आला अधिकारी रहते हैं उन लोगों के संज्ञान में यह वीडियो आता है, उसके बाद जो है जांच का आदेश दिया जाता है और लगभग पूरा दिसंबर जो है इसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 सदस्यों का एक टीम बनाया गया था और उसके बाद जांच होने के बाद तीनों सदस्य लोग जो है जांच रिपोर्ट आला अधिकारी को सबमिट करते हैं और उसी के आधार पर जो है बिहार के राज्यपाल के तरफ से और बाकी जो जिला के सीनियर अधिकारियों की तरफ से उस एडीएम शिशिर कुमार मिश्रा का जो है निलंबन कर दिया जाता है। बताया जाता है कि जिस तरह का आचरण उस वीडियो में या फिर जिस तरह का आचरण उन्होंने खिलाड़ियों के साथ किया वैसा व्यवहार वैसा आचरण जो है एक ऐसा एडीएम के पद पर पदस्थापित व्यक्ति को शोभा नहीं देता है और जो कि कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं है। इसीलिए जिला के जो है अपर सचिव रहते राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद उनका निलंबन का जो है सूचना डिपार्टमेंट को दिया जाता है और फिलहाल जो है एडीएम शिशिर कुमार मिश्रा को जो है उनके पद से मुक्त किया जाता है और वह जो अभी निलंबन में है। तो जब यह खबर देश दुनिया और पूरे प्रदेश में फैलता है तो लोग भी यह मानने लगते हैं कि खिलाड़ियों में बड़ी ताकत होती है और जिस तरह से बाकी लोगों का सम्मान किया जाता है हम लोगों को खिलाड़ियों का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे लोग भी दूसरे देश जा कर के अपने भारत का नाम रोशन करते हैं, मेडल जीत कर के लाते हैं। तो किसी भी तरह से किसी भी रूप में खिलाड़ियों के साथ जो है गलत व्यवहार नहीं होना भी जो है उसको भी कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता है और वह साधु टेटे को छोड़ करके उस संतोष के साथ जो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था जिसके साथ उस शख्स के साथ जो है आगे का ज़िंदगी बिताने का प्लान करती है, लेकिन कहीं से कोई रास्ता कोई ऑप्शन नहीं दिखने के बाद जो है वह प्लान बनाती कि वह अपना आकाश जो बेटा रहता आकाश टेटे उसका कत्ल करने का। और तभी साल 2021 की बात है, मार्च में गर्मी का दिन था। गांव में ज़्यादातर लोग जो है आसपास में जो तालाब या नदी रहते हैं वहाँ पर ही नहाने जाया करते हैं। एक दिन एक दोपहर जब काफ़ी उस नदी के पास जहाँ पर लोग नहाया करते थे, दोपहर का समय था और कोई भी शख्स उस नदी के उस गांव के किनारे में नहा नहीं रहा था, तभी संगीता टेटे अपने 1.5 साल के बेटे आकाश टेटे को लेकर के जाती है उस नदी पर नहाने। और जब वहाँ नहाने के बाद जो है अपने आकाश टेटे का बेटा जो रहता है उसको उसी नदी के पानी में डुबो करके उसका कत्ल कर देती है। और कत्ल करने के बाद वह सोचती है कि नदी में ज़्यादा पानी रहता नहीं है, अगर वह लाश को उसी नदी में छोड़ देती तो लाश ज़्यादा दूर तैरते हुए जा पाता नहीं और फिर यह बात जो है गांव तक में फैल जाती, लोग उसका पहचान कर लेते। तो इसी के कारण जो है संगीता टेटे उस अपने बेटा आकाश टेटे का पानी में डुबो कर कत्ल करने के बाद उसका बॉडी को पानी में बहाती नहीं है, क्योंकि पानी का बहाव कम था, पानी कम था, गर्मी का दिन था और लाश जो है ज़्यादा आगे जा नहीं पाती। बहुत ज़्यादा होता तो थोड़ा सा दूर जा कर के रुक जाती, जिससे गांव वाले जब नहाने आते तो नदी के किनारे डेड बॉडी देख करके हो हल्ला मचाते और फिर जो है वह पकड़ी जाती। तभी उसके दिमाग में प्लान आता है कि वह उसी जो नदी रहता वहीं पर गड्ढा करके उसी बालू में अपने बेटे आकाश टेटे को दफना देगी। दोपहर का समय रहता, कोई रहता नहीं है, उसी नदी के जस्ट बगल में बालू, वह भी नदी रहता लेकिन गर्मी का दिन होने के कारण जो वहाँ पानी कम रहता है तो सिर्फ बालू ही दिखाई देता है। बालू खोदती है और खोदने के बाद जो है वो अपने उस 1.5 साल के बेटे को उस गड्ढे में
मतलब दफना देती है। दफनाने के बाद वापस वो अपने घर आती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, घर में वैसे ही रहने लगती है। फिर छुट्टी के बाद जो है उसका पति भी घर आता है, जैसा कि बताए थे कि हफ्ता 10 दिन पर वो अपने बीबी से मिलने आया करता था, संगीता टेटे से। जब वो वापस आता है तो बेटे के बारे में पूछता है तो उसकी पत्नी कुछ सटीक जवाब नहीं दे पाती है। फिर वह कुछ समय अपना ससुराल में रहने के बाद जो है वापस रांची चल जाया करती है, जहाँ वो उसका मायके था। और इधर उसका पति साधु टेटे अपने बेटे का संगीता से पूछता है तो वह कुछ बता नहीं पाती है। फिर वह और गांव के अलग अगल बगल जो लोग रहते हैं उन लोगों से पूछताछ करता है, रिलेशन में पूछताछ करता है, खुद खोजता है, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। तभी साधु टेटे को भी थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि एक बच्चे की माँ, वह भी एक किसी का बेटा था, तो वह समझ सकता है कि अगर किसी औरत का बेटा अगर गुम हो जाए, लापता हो जाए, तो उसकी माँ कितनी परेशान होगी। लेकिन इधर वह देख रहा था कि संगीता टेटे जो उसकी पत्नी थी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं है, वह आराम से घर में रह रही है और खुश भी रह रही है। उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी शिकन या फिर बेटे के गुमशुदगी, लापता का कोई लकीर उसके चेहरे पर नहीं है। और फिर वह ऐसे ही स्वभाव लिए हुए अपने मायके भी, रांची भी चल जाती है। तो उसके दिलो दिमाग में भी थोड़ा सा शक होने लगा, लेकिन वह अपने आखिर थी तो वह उसके बेटे की माँ ही, तो वह एक तरफ से शक भी हो रहा था, लेकिन शक को दूसरी तरफ से उसका इस बात से कट जा रहा था कि आखिर वो भी तो उसके बेटे की माँ है, तो एक माँ अपने बेटे का नुकसान क्यों चाहेगी। तभी वह खोजते हारते जब थक जाता है तो नज़दीकी थाना जो रहता है, पालकोट थाना, वहाँ पहुँचता है और अपने 1.5 साल के बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाता है। शुरुआत में तो पुलिस उतना सीरियस नहीं लेती है, लेकिन लगातार साधु टेटे जो है 2-2 दिन पर जो है पुलिस से जाकर अपने बेटे का पता लगाने का, उसका छानबीन करने का, खोजने का जो है गुहार लगाता है। पुलिस वाले भी साधु टेटे का जो स्वभाव रहता है या फिर अपने बेटे को लेकर जो उतना सीरियस रहता है, उसके भाव को समझ जाते हैं और इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। साधु टेटे से पूछते हैं और तब पता चलता है कि जब बेटा गुमशुदा हुआ आखिरी बार वो अपने माँ के साथ था, संगीता टेटे के साथ। पुलिस संगीता टेटे से भी पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिलता है। लेकिन एक ख़ास बात, जब पुलिस साधु टेटे से बात की, उसके बेटे के बारे में सारा जानकारी ली, और फिर जब उसकी पत्नी संगीता टेटे से उसका बेटा आकाश टेटे के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो सब चीज़ तो समान था, सब चीज़ तो सही इन्फॉर्मेशन उसकी पत्नी भी दे रही थी, साधु टेटे भी दे रहा था। लेकिन दोनों में एक चीज़ अलग था कि एक तरफ से जहाँ साधु टेटे अपने बेटे के लिए परेशान था, उसका परेशानी, उसका मजबूरी और अपने बेटे के लिए उसके चेहरे पर, उसके दिलो दिमाग पर दिख रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी पत्नी संगीता टेटे थी, उसके चेहरे पर और ना ही उसके दिलो दिमाग पर अपने बेटे का गुमशुदगी या लापता का कोई भी लकीर नहीं दिखाई दे रहा था, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो यह बात जो है पुलिस पचा नहीं पा रही थी कि आखिर एक माँ कैसे अपने बेटे का लापता या गुमशुदा हो जाए तो इतना शांति से, इतना खुशी से रह सकती है। अब पुलिस जो है वापस अपना पुलिस स्टेशन पहुंचती है, दिमाग दौड़ाती है, सब चीज़ सबूत और बाकी चीज़ एक एक चीज़, और जो बयान उसके माँ ने दिया था और जो बयान साधु टेटे ने दिया था, हर चीज़ का मिलान करती है। तो कहीं से कोई शक पैदा करने वाला नहीं था, सिवाय कि उसका जो साधु टेटे की वाइफ थी संगीता टेटे और आकाश टेटे की माँ, उसके चेहरे पर कहीं भी अपने बेटे का गुमशुदगी या लापता का शिकर नहीं था। और जब उसका आकाश टेटे अपने माँ के साथ, संगीता टेटे के साथ था और गुमशुदा हुआ, तो उसकी माँ क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज कराने आई और ना ही उसके बारे में अगल बगल आस पड़ोस पता करने का कोशिश की। जब साधु टेटे अपने काम से वापस लौटा हफ्ता 10 दिन के बाद, तभी अपने बेटे को खोजता है और खोजने के बाद इधर उधर प्रयास करता है। वो जब नहीं मिलता तब वह पालकोट थाना पहुंचता और रिपोर्ट दर्ज कराता। तो यही चीज़ पुलिस को सबसे ज़्यादा खल रही थी। पुलिस तुरंत सारा अपना ध्यान जो है संगीता टेटे के ऊपर लगाती है और फिर उसको जो है उठाती है। और जब कड़ाई से पूछताछ करती है संगीता टेटे से, तो संगीता टेटे टूट जाती है और किस तरह से उसने मार्च में 2021 मार्च के समय में अपने बेटे आकाश का कत्ल किया और क्यों कत्ल किया, सारा कहानी जो है वह बताती है। दरअसल बताती है कि उसका संबंध जो है गांव का ही एक संतोष नाम का शख्स से था। पति ज़्यादातर समय बाहर रहा करता था,
तो दोनों में पहले मुलाकात होता था, फिर धीरे धीरे दोस्ती हुआ, फिर जिस्मानी रिलेशन बनता है। अब जो है संगीता टेटे अपने पति साधु टेटे के साथ रहने का उसका मन नहीं था। वह संतोष के साथ रहना चाहती थी, लेकिन संतोष जो था वह संगीता को तो एक्सेप्ट करना चाहता था, लेकिन उसका जो 1.5 साल का बेटा था उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था। और वह संगीता टेटे को यह बोला था कि जब तक तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहेगा मैं तुमको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो जब यह सारी बात वह संगीता टेटे को बताता है, और संगीता टेटे किसी तरह से भी उस संतोष का होना चाहती है, अपना जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है उसको कंटिन्यू रखना चाहती है, तभी उसके दिमाग में जो है अपने बेटे का कत्ल का प्लान आता है। और अपने अवैध रिलेशन के कारण और अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अपने जिस्मानी जो है शौक के कारण अपने 1.5 साल का बेटा जो आकाश रहता उसका कत्ल कर देती है। और कत्ल ही नहीं करती बल्कि उसी नदी के किनारे में बालू खोदकर और उसको वहां दफन कर देती है। पुलिस संगीता टेटे को गिरफ्तार करके जेल भेजती है, और जेल भेजने के बाद सारा एविडेंस, सारा कॉल डिटेल, CDR रिपोर्ट जो है पुलिस एविडेंस के तौर पर पता जुगाड़ करती कि रात भर उन लोग संतोष और संगीता टेटे के बीच बातचीत हुआ करता था। बहुत दफ़ा इन लोगों का लोकेशन जो है, मोबाइल लोकेशन एक साथ दिखाया, और जहां पर उसका बेटा आकाश टेटे का कत्ल हुआ वहां पर भी संगीता टेटे का मोबाइल लोकेशन दिखा रहा था। ये सारा चीज़ पुलिस बाद में एविडेंस के तौर पर कलेक्ट करती है। बाकायदा कोर्ट का इजाज़त लेने के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उस नदी से उसका जो 1.5 साल का बेटा आकाश रहता है, आकाश टेटे, उसका उसका कंकाल को पुलिस खोद करके निकलवाती है संगीता टेटे के निशानदेही पर, और फिर जो उसको फॉरेंसिक के लिए भेजती है, या DNA के लिए कि वह आकाश टेटे ही है, संगीता टेटे और साधु टेटे का बेटा 1.5 साल का ही है। तो ये सारा चीज़ कंफर्म होने के बाद, और ये सारा चीज़ एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस, DNA रिपोर्ट और CDR कॉल रिपोर्ट से सारा चीज़ पुलिस इन 4 सालों में, यानी मार्च 2021 में कत्ल हुआ था, और अभी 2025 में इस केस का फाइनल फैसला आया है। और वह फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो गुमला जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने जो घटना है उसकी माने जो इस वारदात को अंजाम दिया उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना है, और IPC 302 और एवं 201 के तहत आजीवन कारावास और कुछ रुपए का, आई थिंक हमको लगता है 20-25 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया। और सबसे बड़ा बात है कि इसमें कुल 15 लोगों की गवाही हुई थी मजिस्ट्रेट के साथ। मजिस्ट्रेट इसलिए कि जो कंकाल का बरामदगी पुलिस ने किया था वो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया था, और फिर उसको DNA सैंपल लेकर के DNA कंफर्म करने के लिए भी भेजा गया था। बाकी और चीज़ें जो फॉरेंसिक ने कलेक्ट किया था वो सारा FSL और साक्ष्य जो है सरकारी वकील ने मजबूती के साथ प्रस्तुत किया था कोर्ट में, और इसी के कारण 4 साल में ही जो सरकारी वकील थे अजय रजक ने पैरवी की थी, और उन्हीं की बदौलत जो है 4 साल के अंदर इस केस में फैसला आया। गुमला की जो जिला एवं सत्र न्यायालय है वह उस संगीता टेटे को आजीवन कारावास और प्लस जुर्माना 25,000 रुपये का लगाती है। तो आज का केस एक ऐसा केस है जो यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर समय किस ओर जा रहा है, ज़माना किस ओर जा रहा है। बाकी और पति पत्नी और बहुत सारे ऐसे क्राइम की दुनिया में आपने कहानी सुनी होगी, लेकिन शायद क्राइम की दुनिया में ऐसा बहुत कम ही केस मिलता है कि जब एक माँ अपने ही बेटा, अपने ही बेटी जिसको वह 9 महीने अपने पेट में रखती है और फिर इस दुनिया में उसको जन्म देती है, लाती है। लेकिन कुछ माएँ ऐसे होती है कि अपने ही जो 9 महीने का पेट में रखने वाला लेकिन कुछ माँ ऐसे होती है उनमें से जो अपने ही बेटे, अपने ही बेटी का अवैध संबंध के कारण अपना जिस्मानी जो है शौक पूरा करने के लिए उसका कत्ल कर देती है, जिसमें यह संगीता टेटे भी एक है, जिसने अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कंटिन्यू रखने के लिए अपने 1.5 साल का बेटे का कत्ल कर देती है। वह चाहती, अगर शांति से सोचती तो शायद दूसरा रास्ता भी निकल सकता था। इसमें अपने बेटे का कत्ल करने का कोई भी उसके पास ऐसा कोई मजबूरी नहीं था। यह एकदम कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और इसीलिए जो है गुमला कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना है। और संगीता टेटे जो आरोपी है उसके प्रति जो है कोई भी सहानुभूति नहीं दिखा है, क्योंकि यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, पूरा सोचा समझा हुआ साजिश है। और इसमें संगीता टेटे का ना ही कोई मजबूरी में उसने अपने बेटे 1.5 साल के बेटे का कत्ल किया, और ना ही किसी दबाव में। वो अपनी मर्जी से होशो आवास में अपने
1.5 साल के बेटे का कत्ल करती है, और वह भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अपना कंटिन्यू रखने के लिए। तो आज की कहानी जो कि बहुत ही दुखदायी थी कि एक माँ भी शायद इस तरह हो सकती है कि जो 9 महीने जिस बच्चे को अपने कोख में रखी और उसी बच्चे का जो है कत्ल करती है, और कत्ल करने के बाद बाकायदा उसको दफन भी करती है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय।